नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सीटी अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोमवार को आयोग का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया और इस दौरान युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आयोग को अपने कार्यकाल में 56 कार्य दिवस ही मिले, लेकिन इन दिनों में आयोग ने 36,000 युवाओं को रोजगार दिया। एचएससी के चेयरमैन ने 2025 के लिए आयोग की योजनाओं की जानकारी भी दी। जल्द ही आयोग वार्षिक रोजगार कैलेंडर शुरू करेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी समय पर मिल सकेगी। इसके अलावा जनवरी से एक नया शिकायत पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे अब युवाओं को आयोग के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पोर्टल के जरिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आयोग ने युवाओं के लिए एक वन टाइम समाधान शिविर लगाने का भी ऐलान किया। इन शिविरों में यदि कोई भी समस्या आयोग स्तर पर आती है तो उसे तुरंत समाधान किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी जो इन मामलों पर काम करेगी। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि नए सीईटी के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई युवा 10वीं पास करके सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो आगे 12वीं पास करने के बाद सिर्फ अपनी मार्कशीट को अपडेट करेगा और नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से युवाओं को रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा मिलेगा। चेयरमैन ने यह भी बताया कि नए सीईटी पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस पर कैबिनेट से संशोधित पॉलिसी पास हो चुकी है। अब आयोग को इसे लागू करने का इंतजार है। साथ ही हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और टीजीटी वेटिंग लिस्ट भी जनवरी में जारी की जाएगी। अगली खबर हिसार से। हिसार के अर्बन एस्टेट इलाके में बदमाशों ने एक होटल के बाहर जमकर हंगामा किया और फायरिंग की। इस दौरान करीब 25 से 30 युवक होटल के बाहर आकर उत्पात मचाने लगे। होटल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने के बाद युवकों ने एक होटल के शीशे पर गोली चलाई और फिर पत्थर फेंकने लगे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी युवकों को गली में हवा में फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। एक युवक ने करीब 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग की। इस दौरान एक गोली होटल के शीशे पर भी लगी। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। होटल के कर्मचारियों के अनुसार शटर बंद होने के कारण आरोपी होटल में घुसने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि बाद में आरोपियों ने होटल पर पत्थर फेंके और फरार हो गए। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अगली खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनी रेखा शर्मा इन दिनों महंगे गुलदस्तों और तोहफों से काफी परेशान हैं। राजनीति में अपनी सशक्त पहचान बना चुकी रेखा शर्मा, जो कि पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। अब उनकी सक्रियता दिल्ली और हरियाणा दोनों में बढ़ गई है और इस दौरान उन्हें लोग लगातार महंगे तोहफे और गुलदस्ते दे रहे हैं। हालांकि इन उपहारों को लेकर रेखा शर्मा असहज महसूस कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी से अपील की है कि वे उन्हें कोई भी गिफ्ट या फूल ना दे। रेखा शर्मा ने लिखा, कृपया मुझे कोई भी फूल या गिफ्ट ना दे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर अपने पैसे बर्बाद करे। किसी को तो इस कल्चर को रोकना होगा। अगर कोई मुझे कुछ उपहार देना चाहता है तो कृपया मेरे नाम पर एक पेड़ लगाएं। रेखा शर्मा की ये पोस्ट एक नई सोच को बढ़ावा देती है, जिसमें उन्होंने उपहारों के बजाय पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का सुझाव दिया। अगली खबर पानीपत से आ रही है। पानीपत के एक गांव में जंगली कुत्ता घुस गया है। इससे गांव में दहशत बनी हुई है। लोगों ने बच्चों को घर में कैद कर लिया। वहीं रात के वक्त लोग घरों से बाहर जाने से डर रहे हैं। यहाँ तक कि रात को किसान खेतों में जाने से भी परहेज कर रहे हैं। गांव में ये कुत्ता रात के समय लोगों के घर की छतों पर टहल रहा है। इस दौरान इसका वीडियो भी बनाया गया। वन्य जीव माहिरों के मुताबिक लक्कड़बग्गे के बाद ये दूसरा खतरनाक जानवर है जो पशुओं और इंसानों पर भी हमला कर देता है। वहीं अगली खबर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आ रही है। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर, जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, हमें किसी की जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आढ़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगह प्रदर्शन हुए। अंत में बात करते हैं हरियाणा में शीतलहर और धुंध के कहर की। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद हरियाणा के 11 जिलों में घना कोहरा छा गया है, जिससे सुबह की विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई।
सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में कोहरे का असर खास तौर पर देखा गया, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुए। घने कोहरे के कारण अंबाला, अमृतसर और दिल्ली जाने वाली 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 14 ट्रेनें 9 घंटे तक देर चल रही हैं, जबकि 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल प्रदेश में मौसम खुश्क है और शीतलहर की तीव्रता बढ़ने के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने नए साल के पहले 2 दिनों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पलवल, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। बारिश के बाद प्रदेश के शहरों की हवा में सुधार आया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 3 जनवरी तक हरियाणा में मौसम सामान्य रूप में खुश रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय धुंध बनी रह सकती है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।